रेसलिंग की दुनिया इस वक्त बहुत ज्यादा नाखुशगवार है। हॉक हॉगन, वो नाम जिसने लाखों दिलों पर राज किया, अब वो रेसलिंग तो क्या इस दुनिया में नहीं रहे। 71 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई और इस खबर ने हर एक रेसलिंग फैन को गमजदा कर दिया है। लेकिन इस रेसलिंग के बहुत बड़े नुकसान के साथ ही कई सवालों ने जन्म लिया है। आखिर क्या हुआ था, उनकी मौत की असल वजह क्या थी, हकीकत क्या है, या पुलिस का बयान क्या है? आज उन तमाम सवालों के जवाब पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिए हैं। हम आपको बताएंगे कि तहकीकात में क्या सामने आया है और वो कौन सी तफसीलात हैं जो अब तक छुपी रही थी। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हकीकत आपको हैरान कर सकती है। तो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल सुल्तान ऑफ रेसल के साथ और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो जनाब साहब, पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने इन तफसीलात को सामने रखा जो उनकी मौत से पहले पेश आई थी। तो जनाब, पुलिस के मुताबिक उन्हें हॉक हॉगन के घर से एक मेडिकल से मुतालिक एक कॉल आई जिसमें बताया गया कि उनके घर में एक सीरियस मामला है। तो पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उनके घर पर रेस्क्यू की टीमें भेजी और उन्हें मॉर्टन प्लांट हॉस्पिटल भेज दिया गया जहां 11:17 पर उनकी मौत की तस्दीक की गई। तो पुलिस ने मजीद बताया कि एक डेथ इन्वेस्टिगेशन जारी है जो ऐसे तमाम मामलात में एक मेयारी अमल है। इसलिए सबसे अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि उन्हें किसी भी किस्म की गड़बड़ या मशकूक सरगर्मी के कोई आसार नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि शुरुआती तहकीकात के मुताबिक उनकी मौत में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। मतलब उनकी मौत किसी ने हमला कर या ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। फैमिली को इस मुश्किल वक्त में जरूरी चीजें फराहम की जा रही हैं और इसके बाद पुलिस ने आवाम से दरख्वास्त की है कि इस मुश्किल वक्त में उनकी फैमिली की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए और किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड की दरख्वास्त कोलोराडो पुलिस डिपार्टमेंट में जमा करवाई जाए। इसलिए उन्होंने ये वाजे किया है कि आज कोई रिकॉर्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो जनाब साहब, हॉक हॉगन एक आइकॉन थे और उनका जाना रेसलिंग के फैंस के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।